नमस्कार प्यारे साथियों। मैथ की अपने क्लासेस चल रही है कंपटीशन के लिए, जिसमें इससे पहले दो वीडियो डाल चुके हैं हमने। ये तीसरा पार्ट है। ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था कि 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होता है। सबसे पहले ध्यान रखना, विषम संख्याएं होती क्या है, उन्हें अपने पता होना चाहिए। 1, 3 और 5। अंतिम लिख देता हूँ। 50 हो नहीं सकती, 49। तो अंतिम जो होता है उसे पद को एल बोला जाता है। 49 याद रखना। अंतिम पद जो है आपके पास, प्रथम जो पद है उसका मान है 1। प्रथम जो पद है उसका मान क्या है, 1 है। और सारव जो अंतर होता है, सारव अंतर इन दोनों पहला पद और दूसरे पद में से, जो पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति, इनका अंतर देखो कितना आ रहा है। अब अपने को एन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए की एन ए। यदि आप इससे निकालना चाहो तो इससे निकाल सकते हो, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। डायरेक्ट बताऊं कैसे, ये तो 2 3 बार बता दिया ना। आप ऐसे कर सकते हो, एन इक्वल एल जो अंतिम पद है उसमें 1 जोड़ो और 2 से भाग दे। डी जो सर्वंतर है, डी से भाग दे लो। तो क्या जाना है, 4 9 + 1 अपॉन में डी जो सर्वंतर है वो आपका 2 है, इसे भाग दो। कितनी आ गई, 25 पदों की संख्या। आगे से ध्यान रखना कि विषम जो होती है, विषम संख्याओं का जो योग होता है, विषम संख्याओं का योग जो है वह आपका क्या आएगा, एन की स्केयर, अर्थात जो पद है उनकी स्केयर आएगा। इसका मतलब है 25 की स्केयर कितनी होती है, 625। ऑप्शन कौन सा है। इसके अलावा इनका कुछ भी और कोई तरीका नहीं है जिसको आप चाहें कि मैं इस तरीके से कर लूं, नहीं, विषम पदों का इसी से होगा। यदि संख्या में भाग देंगे तो मैंने ये विधि सिखा दी है। ये देखो, 3 3 के बाद में भाग देंगे, 2 के बाद में 0 आएगा। तो 2 के बाद में 0 इसी में ही आ रहा है। ये विधि बता दी गई है। हर डिजिट के बाद में, जैसे ही आप कर रहे हो उसके बाद में 2 डिजिट के बाद में आपके क्या आएगा, 0 आता है। ये क्वेश्चन अपने आ चुका है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को सीख लोगे। 100 से 300 के मध्य कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है। इस प्रकार का एक 3 से विभाजन 6 से विभाजन वाला क्वेश्चन करवा दिया है, ये भी देख लो। तो अपना 7 से विभाजित नहीं है, पहला पद अपने को आना जरूरी है, ध्यान रखना। 100 नहीं है, 101 नहीं है, 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 विभाजित नहीं होता, 105 विभाजित होता है। 105 विभाजित होता है, उससे आगे जो अपना आएगा वो 112 होता है। अंतिम देख लो, कहाँ तक बताना है, 300 तक। तो 200 लगभग आपका 94 जो है वो विभाजित होगा जाएगा। ये अपने को भाग दे के चेक ही करना पड़ेगा, इसका कोई भी नियम नहीं है कि भाग भी आप अपने आप सब दे देंगे और आप आराम से घर पे बैठे देख लोगे। ये प्यारे बच्चों आपको करना ही पड़ेगा। अपने को चाहिए प्रथम पद, द्वितीय पद की जरूरत नहीं है। अंतिम पद चाहिए कि कहाँ तक जा रहा है, ये अंतिम चाहिए। क्या बताना है इसमें, इसके अंदर अपने को बताना है पदों का जो विभाजित हो रही है उनकी क्या बतानी है, संख्याएं ज्ञात करनी है ना, यानी ज्ञात करना है। कोई किंतु कुंतु नहीं है, 1 सेकंड में ज्ञात हो जाएगा। अभी मैंने एक विधि भी बताई थी आपको इससे पहले वाले के अंदर। प्रथम पद क्या है अपने पास है, 105। सर्वंतर क्या होता है, 7 से भाग दे रहे हो, इसका मतलब अंतर 7 ही रहेगा। और जो ये अंतिम है ये अपने पास होता है ए एन। तो ए एन, A+N-1 और ये डी, ये आ गया आपके पास 294। 105 + N-1 और ये कितना आ रहा है, अंतर 7 का। 105 इसमें से घटा लो। 105 जैसे ही घटाओगे तो ध्यान रखना 14 में से 5 जाएंगे, 9 आएंगे यहाँ, ये आ जाएगा आपके पास 8। और आगे जो 2 है उसमें से 1 जाएगा, 7 का भाग दे लेना। ये N-1 में 7 है, इस 7 का भाग दे लो। जैसे ही आप इसका 7 का भाग दोगे तो आपके पास आंसर है जो दिखाई देने लग जाएगा अभी। 2 और 9 पे जाएगा ना, 7 पे जाएगा अभी। N-1 और N इक्वल कितना आएगा, 28। कौन सा ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवा दिया, ऑप्शन कौन सा है।
चलो आगे। भाग क्या दे रखा है, भाग के एक पर्सन में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेष फल का 5 गुना है, यदि शेष फल अपने पास ये दे रखा है तो भाज्य क्या होगा। क्या बात है भाई। अब देखो, अपने पास जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया इसी के बारे में अपने बेसिक बात करके आ चुके हैं। ध्यान रखना कौन सा, ये याद रखना, भाज्य, भाजक, भागफल प्लस शेषफल, इतना याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपना आराम से। कैसे क्वेश्चन इससे कैसे सोल्व होगा, इससे तो वही पढ़ा है, एक सेकंड ही नहीं लगेगी। देखो कैसे, आपको दे रखा है शेषफल, कितना दे रखा है 46 दे रखा है ना। मैं ये रहा शेषफल, इसकी जगह भर रहा हूँ, बाकी ये खाली छोड़ दिया, ये कॉलम भी खाली है, ये भी नहीं भरा, मल्टीप्लाई वाला ये भी नहीं भरा, प्लस लगा के 46 भर दिया ये। अब अपने पास दूसरी लाइन बोल रहा है कि शेष फल का 5 गुना भाजक है। कौन सा भाजक, ये रहा 5 गुना बोल रहा है, 46 इंटू 5। एक लाइन तो ये बोल दिया कि आपका शेष फल का कितना है, 5 गुना है। उसके बाद में क्या बोल रहा है आपके पास से, आगे वाली जो लाइन बोल रहा है कि भाजक का जो भागफल है वो 10 गुना है, अर्थात जो इसका आंसर आएगा ना, जो इसका आंसर आएगा वो अपना क्या कहलाएगा, भागफल का 10 गुना होना चाहिए। चलिए इसके देखो ये आंसर कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके देखना इसको थोड़ा। 46 का 5 से करोगे 20 और 30, ये आ रहा है। इसका जो आ रहा है ना, ये आंसर आ रहा है, इसका ये जो भागफल है ये आना चाहिए 10 गुना, अर्थात इसका 10 से भाग दे दें तो ये 23 आ जाएगा। अपने को 10 गुना बोल के भाजक बता रहा है, तो अपने इसे 10 से भाग दे दें तो बात तो वही आएगी ना। तो ये हो गया अपना आंसर, निकल जाएगा यहाँ से। दोबारा लैंग्वेज पढ़ लो पहले। शेषफल अपने के पास क्या है, 46 है, हाँ जी 46 लास्ट में आता है। शेषफल का 5 गुना है कौन, शेषफल का 5 गुना कौन है जी, भाजक है। कौन है जी, भाजक है, ये लो। जो अपना शेषफल का 5 गुना भाजक है, तो भाजक निश्चित हो गया अपने पास, कितना हो गया 230। अब देखो भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, अर्थात अपने पास 230 आंसर आया। इसका मतलब यदि ये 23 होता है तो 10 से गुणा होके 230 वापस बन रहा है ना, यही बात ये बता रहा है। इसका मतलब है जो 230 आया है उसमें 10 का भाग दे देते हैं तो अपने पास भागफल आ जाएगा ना 23। ये बात ही मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये देखो ये 23। अब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, आपको आंसर मिल जाएगा। हमें चाहिए भाज्य, और वो भी मैं लास्ट वाली डिजिट से देखता हूँ आंसर आ रहा है क्या। ये आ गया आपका 230, ये आ गया 23, ये आ गया 46। अब अपने पास आराम से आंसर आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना। 529 है क्योंकि स्केयर है, जीरो का जीरो आ जाएगा, और 46 अंतिम में 6 जोड़ देना, अंतिम पद 6 वाले सारे ही है इसलिए जोड़ के लिखना पड़ेगा। 36 आना चाहिए लास्ट में, कौन से में आ रहा है 36, 36 इसमें आ रहा है, 36 इसमें आ रहा है, 36 इसमें आ रहा है, इसका मतलब एक और जोड़ना पड़ेगा, एक आगे और जोड़ दो, डी नंबर आंसर है। इतना के ध्यान रखना, ये जो यहाँ लैंग्वेज है ना इसको ध्यान रखना, भाग जो ये भाजक जो आ जाता है ना, इसके बाद में ये बोल रहा है कि जो आगे आपका भागफल है ना, वो इसका इसका क्या है 10 से डिवाइड करोगे तो भागफल आ जाएगा, जो भागफल आया है उससे 10 से गुणा करोगे तो भाजक आ जाएगा। इसलिए मैंने 10 से जो आंसर तो अपने पास 230 आ गया था, 10 से भाग करके इसको 23 लिख दिया, ये दिमाग में डाल देना। यदि n एक ऋणात्मक संख्या हो, यदि n एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सी संख्या सबसे न्यून नंबर अर्थात न्यूनतम नंबर होगा, ये बात पूछ रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, अपने सबसे क्या बतानी है, न्यून बताना है। देखो जीरो के ऊपर तो कई तो जाएंगे कि n एक ऋणात्मक संख्या जीरो ले जाओ, ये तो घर होता है को नहीं खाता जो पापा जीरो ले जी। और देखते हैं, मैं ऋणात्मक संख्या ले ली मैंने, -2 ले लिया पुट करने के लिए, तो जीरो को तो भूल ही जाऊं, इसमें तो कुछ करूंगा नहीं। यहाँ पुट करूंगा तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, +2। यहाँ पुट करूंगा तो माइनस माइनस -4। यहाँ पुट करूंगा तो कितने हो गए, +4। अपने को क्या चाहिए, न्यूनतम।
तो कौन सी छोटी दिखाई दे रही है? ये देखो -4 दिखाई दे रही है। बाय ऑप्शन कर लेना भाई, कोई भी नंबर डाल के। आप 3 डाल लेना, -3 डाल के करोगे तो इसके अंदर आ जाएगा +3। यहाँ आ जाएगा कितना? -6। और यहाँ कितना आ जाएगा? +9। तो ये बाकी सभी बड़े होंगे भाई, ये छोटा होगा। बाय ऑप्शन कर लेना। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम बताइए। ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम बताइए भाई। ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम बताना है। कैसे बताओगे? प्रतिलोम का अर्थ है कि जो संख्या है उस भाई साहब का विपरीत लिख दो। यदि ऋणात्मक है तो प्रतिलोम को भी ऋणात्मक ही लिखना है, और ये x x कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपके पास? एक ऋणात्मक संख्या आएगी, ध्यान रखें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऋणात्मक का ऋणात्मक संख्या जो है ऋणात्मक परिमेय संख्या आंसर आएगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि -5 का प्रतिलोम बताओ, तो 1/5 लिख के काट के आप क्या बताओगे? -1। इसके नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम हमेशा ही एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। शानदार क्वेश्चन है अभी, आने की पूर्ण रूप से संभावना है कि योग क्या होगा ये पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? योग पूछा जाएगा। मैं इस ऑप्शन को सही करने के लिए, यहाँ देखो 2 पद दिए है ना, तो n बराबर 2 पर मेरे पास योग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। बाय ऑप्शन में इसको चेक कर रहा हूँ। बाय ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर जो मैं चेक करूंगा, पहले ए चेक करूंगा, फिर डी चेक करेंगे, फिर सी, और फिर डी चेक करेंगे। पेपर में चेक कर लेंगे। 2 रखो यहाँ, इसमें 2 रखोगे 2, ये हो गया 3, ये 2 रखने पर कितना हो गया? 10। 10 में से कितने गए? 4। 6 आ गया। 6 से 6 कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है। मतलब एक बार तो अपने को लग गया, भी आंसर नहीं है। कई बार क्या तीनों नहीं आएंगे तो तीसरा पद लेना पड़ता है। फिर यहाँ देखो, इसमें रखेंगे तो 2, इसका रखेंगे 3, 7 दूनी 14 में से घटने पर ये आगे 10, और अपोन में कितना आ रहा है? 6। ये 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है? 10। इसका मतलब ओके है भैया। मैं तो अब नहीं चेक करूंगा, आप करना चाहो तो कर सकते हो। 2 गुना ये 3 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 6 में से 4 घटने पर 2 आ रहा है, इसका भी नहीं बन रहा है। ये आपका 2 गुना 2 आ रहा है, 2 का गुना करना है फिर 1 से, ये 14 में से जोड़ने पर कितने हो गया? 18। 18 का 6 से भाग देने से 3, ये भी नहीं आ रहा। आंसर ये है। 2 पद लिए मैंने, पहला दूसरा। दोनों पद की n की जगह 2 डालूंगा। दोनों पदों का योग क्या बोल रहा है? 10 बोल रहा है। n की जगह ऑप्शन में 2 डाल के ऑप्शन चेक किया डायरेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक अभाज्य संख्या। ले लो कोई भी 2 अभाज्य संख्या, 2 और 3 ले लो। 5 आ गया। तो सर ये मैं तो नहीं लूंगा, मतलब लो भाई, 3 और 5 ले ले। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, जो ये लैंग्वेज बोल रहा है इसको पढ़ लो पहले। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक अभाज्य संख्या होता है, ऐसा कंसेप्ट बोल रहा है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक अभाज्य संख्या होता है, ये बोल रहा है। तो पहले कंसेप्ट में तो अपने को पता चल गया है कि यदि आप 3 में से, मैं 5 में 7 जोड़ूं तो भी अभाज्य बन रहा है। एक बार तो ऐसे लग रहा है ना बन रहा है। देखो क्रमागत रूप से आप देखो, 1 मिनट रुको, मैं आपको कुछ लिख के दे रहा हूँ। 2 3 5 7 मैंने लिख दिया अभाज्य संख्या। आप इसमें जोड़ो, आगे वाली बन रही है। लेकिन ये 3 और 5 में जोड़ना कितना आ रहा है? इसमें लाइन क्या बोल रहा है? क्या अभाज्य आ रही है? वो नहीं आ रही है, कट करो। एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, ये तो भी सत्य भी है, रह सत्य भी है, दोनों ही मानने क्यों। अभाज्य, एक अभाज्य संख्या संख्या विषम संख्या, क्योंकि 2 को छोड़ के बाकी सारी तो ओके है। एक बार कुछ कुछ ओके है, पूर्ण रूप इसने सारी नहीं बोला है, पर एक कोई भी अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। अपने 3 ले लें तो विषम है। देखो 2 एक एकमात्र सम अभाज्य संख्या, हाँ जी सत्य कथन है। बिल्कुल सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं है, बिल्कुल सत्य कथन है 3। अब अपने क्या पूछा इसने? आंसर ही पूछा ना डायरेक्टली।
बस ठीक है, तो आंसर पूछा तो लगा देते हैं। वैसे तो देखो कथन ये भी दो भी सत्य है, 2 और 3 दोनों आ जाए तो आप दोनों लगाओगे, ध्यान रखना। वैसे तो 3 नंबर कथन है, यदि आपके पास 2 और 3 दोनों आ जाए तो आप दोनों कथन लगाओगे। बाई ऑप्शन ली आ जाए तो 2 और 3 लगाओगे, वैसे 3 नंबर सत्य है। करवाया हुआ पार्ट है, पीछे देख लो। अब ये लिखो 1 करोड़ 1 लाख 1 हजार 101 का अंकीय रूप क्या होगा। अब ये तो सबको आता ही है। तो सर जी 1 करोड़ लिखने को नहीं आवा है, 1 लाख लिखने को नहीं आवा है। देखो लास्ट में शुरू हो जाओ, 101 वही तो लिखना है। उसके बाद में क्या दे रखा है, आगे दे रखा है 1 हजार। 1 हजार 101 मतलब 1 हजार को मतलब क्या होगा, 1000 रुपया। 8000 रुपये लिखो, हम दोनों हम जोड़ो, 11 11 01 आ गया। कोई ऑप्शन बनेगा, इसमें भी आ रहा है, ये कट गए, ये भी कट गया, पहला और दूसरा ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद में क्या बोला, 1 लाख, 1 लाख रुपया तो लिखना हुआ था नहीं यहाँ, एक को लगा के लाख, बिंदी कितनी लगा है, 5 जीरो लगा है, 5 जीरो लगाओ, 5 जीरो में जोड़ो। इनको ऐसे जोड़ तो सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आंसर मिल गया था अपने को। ये कलर चेंज करना पड़ेगा ना, ऐसे तो लाइनें से ऐसे लग रही है जैसे सारी प्लस प्लस जोड़ दी। ये ऐड कर लो, 1 1 0 1 1 0 आ रहा ना। अब ये अंतिम, ये देखो ये किसमें मैच कर रहा है, ये देख। और वैसे यदि गिन के करना चाहो तो भी गिन के कर सकते हो, लेकिन लिखने का थोड़ा पता होना चाहिए। लाख का पता है तो करोड़ में क्या होती है, कितनी जीरो होती है, ये आपको मैं बता। और किसी को यदि ये भी हो कि मुझे 1 करोड़ 1 लाख 1 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 लिख के देखना है, तो इसी चैनल पर अपने नंबर सिस्टम की प्ले लिस्ट दी हुई है, उसमें स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया, पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है भी। इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 लाख करोड़ अरब 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जैसा भी जो भी है, सारा मटेरियल डाला हुआ है। ये मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन स्टेप करने के लिए बताया, ध्यान रखना कि 101 लिया, 1000 लिया, लगभग तो 101 हजार तक ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ये हुआ नहीं, इसलिए लाख रुपए भी मैंने कर दिया। लाख में जीरो कितनी लगती है ये आपको पता है, 5 जीरो लगती है, 1000 में 3 जीरो होती है, बस ऐड किया और कुछ नहीं किया। वह कौन सी छोटी सी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है। क्या बात है अभी, 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। और अपने देखो वैसे तो इसको कोई डिसाइड नहीं कर सकते, पर अपने को सबसे पहले है ना 1 से 10 तक की संख्याओं का लहसे निकालना पड़ेगा। जैसे अपने एक लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनका क्या करना पड़ेगा, लहसे निकालना पड़ेगा। अब कई तो कहेंगे सर जी अंग लहसे किया निकल सी, अब तो लहसे निकलिया बढ़िया मानती लगे। ये तो भैया बिल्कुल ही सिंपल सिंपल है। देखो ये 2 आ रहा है ना, मैं इस एक बार 1 2 से भाग दे के बता रहा हूँ, एक का वही मतलब नहीं है। एक आ गया, 3 को छोड़ दिया, 2 का भाग दिया, 2 आ गया, 5 को छोड़ दिया, 3 आ गया, 7 को छोड़ दिया, 8 में भाग दिया, 4 आ गया, और 9 में भाग दिया, कुछ नहीं आया, 10 में भाग दिया, 5 आ गया। डायरेक्ट, वैसे तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है, मैं इसमें से डायरेक्ट डायरेक्ट डिजिट बताऊं पहले। देखो मुझे पता है कि 2 2 के लिए यदि आप लोग कलर चेंज करके बता रहा हूँ, देखो लैसे का अर्थ होता है जिस जिसमें भाग जा रहा है। 2 को यदि उठाओगे 3 में जाएगा, बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ। तो ये 8 तो आपको आएगा, ये सीनियर सिटीजन ले लो। उसके बाद में 5 का दोगे तो पहले इसमें 2 का चला जाएगा, तो 5 अकेले ही आएगा, ये लो। 6 का दोगे तो 2 का चला जाएगा, 3 बचेगा, लेकिन 3 ये भी बचेगा, 3 ये भी बचेगा, तो 3 9 में 2 बार 3 का भाग जाएगा ही जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये लो 9, अकेला 7 रहेगा, ये लो 7, ये अपना एलसीएम है। ये अपना एलसीएम है, ध्यान रखना। 8 का 8 5 9 और 7 एलसीएम है, 8 5 40 होते हैं, यहाँ 9 लिख लेना, और 9 का गुणा करना कितने 63 होते हैं। और अब इनको गुणा कर लेना, जीरो तो आएगा ही आएगा। 6 चुका 24 और 1 25, 520 आंसर आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ये रहा। ये तो लॉजिकल है, कई बच्चे बिल्कुल ही बेसिक वाले हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, वो एक बार इसको करके चेक कर लो।
अब आपका 2 का भाग मैंने दे दिया, फिर 2 से फिर जा रहा है। ये जीरो ए वन वन वालों को छोड़ रहा हूँ, ज्यादा हो जाएंगे ये। 3 आ गया, फिर 2 का भाग दिया, 1 आ गया, 5 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 7 को छोड़ दो, फिर इसका 2 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, वापस 2 का और भाग दे लो। 3 5 3 7 9 5, इसको मैंने फिर छोड़ दिया क्योंकि एक एक मैं नहीं लिख के लेके आ रहा हूँ, वैसे तो लिखने होते हैं पर मैं नहीं लिख रहा। 3 का भाग दोगे, ये भी गया, ये भी गया, और इसका सिर्फ 3 आएगा, 5 7 3 और फिर 5। फिर किसका भाग दे लें, 3 का भाग दे लें, अब ये चला जाएगा आगे, आपको दिखाई दे गया होगा। अब ये एक बार 5 का भाग देना है, एक बार 7 का भाग देना है। ये लो 7 का भाग। अब ये देखो मैंने अभी बताया था ना, वही बात आएगी, 7 आ गया, ये 5 आ गया, गुणा करना है, देख लेना। 3 का 3 से 9 आ गया, ऊपर चलो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये बात मैंने बोली अभी अभी आपको बताया था, और इनका मल्टीप्लाई 500 2520 होता है, ये आंसर भी बता दिया। ये ऑप्शन है। अब ऑप्शन पे नहीं जाएंगे पीछे। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या बात, अभी शानदार क्वेश्चन है। 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की मतलब 10 के ऊपर वाले जो अंक शुरू होते हैं उनमें अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? तो सर आपने 13 लिख दिया, अरे मैंने गलती से लिखा है, ध्यान रखना, 13 नहीं होती, 10 के बाद में 11 होती है। ये तो चीज चेक करने वाली होती है, अपने को ज्ञान है या नहीं है। 2 अंकों की अपने पास जो संख्या आएगी भाई, वो आएगी 11, छोटी, और सबसे बड़ी आएगी वो 90। अपने पास कितना होता है, 7। इन दोनों का क्या पूछा है उसने, बेचारे जी ने अंतर पूछा है, अंतर अपने पास कितना आएगा, 86। चलो भी आगे। संख्या 300 3 के ऊपर 98 को भाग देने, 3 के ऊपर जो पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। मैंने विधि बता दी है कि 98 ने चौको चारों भाग दे दो, 4 एकम 1, फिर आया 18, 4 चौका 16, शेषफल बताओ कितना आ रहा है। शेषफल निकालना नहीं आ रहा है तो ऐसे सीख लेना। 4 दूनी 8, 18, 4 चौका 16, शेषफल 2 आ रही है। कितना आ रहा है, 2 शेषफल आ रहा है। इसका मतलब इस पे पावर 2 यूज करोगे। अब आप 3 के ऊपर कितनी पावर यूज करोगे, 2 पावर यूज करोगे, तो 3 की 2 कितना हो जाएगा, 9। 9 को आप 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। शेषफल ऐसे निकलता है अभी, 9 का 5 से भाग दोगे तो 5 माइनस करके 4, ये शेषफल निकलता है। आंसर कितना है, क्वेश्चन कैसे है, पहले करवा दिया है तो करवाए हुए क्वेश्चनों का भाई थोड़ा स्पीड से कर लिया करो, अपने को समय का भी विशेष ध्यान रखना है। आगे चलो, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या होती है। अब कई बच्चे कहेंगे सर सह अभाज्य संख्या होती कौन सी है, तो आप इतने पढ़ के आए हो, बताओ कौन सी होती है सह अभाज्य संख्या। किसी के दिमाग में आ गया तो कमेंट डाल देना, नहीं आया तो लिखो उसकी सह अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखो। वह संख्या जिसका महत्व समावर्त्य एक ही सह अभाज्य संख्या हो, महत्व समावर्त्य एक ही सह अभाज्य संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, सहवाच्य संख्या कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, वह संख्या, वह संख्याएं, एक संख्या तो होती नहीं है इसमें, वह संख्याएं जिनमें महत्व समावर्त्य है, महत्व समावर्त्य एलसीएम होता है भाई। लिख देता हूँ हिंदी में, महत्व लिख दिया, आगे समावर्त्य लिखने की क्या जरूरत है। तो एलसीएम होता है, एलसीएम, ठीक है। क्या था, वह संख्याएं महत्व समावर्त्य एलसीएम एक हो, एलसीएम एक हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मेरे पास क्या है, ए व बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। मैं ये बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सहभाज्य संख्या है। तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि ये मैंने एचसीएफ लिखना था,
अंग्रेजों में अंग्रेजी को गलत लिख दिया, हिंदी में लिख के फिर लिखना पड़ेगा, अब गलती तो हो गई। महत्व समावर्तक HCF हो जाता है, भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार दिमाग कहीं और चला जाता है। वह संख्याएं महत्व समावर्ती HCF एक हो तो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ध्यान रखना, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, ए व बी क्या है, आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप क्या करोगे, इनका जो HCF है वो चेक करोगे सबसे पहले। तो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और एलसीएम जो है वो आपका क्या आना चाहिए, इन दोनों का ए व बी दोनों आना चाहिए। एलसीएम जो है वो तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये कंडीशन आनी चाहिए। और ध्यान रखना, कोई भी दो, एक विशेष लाइन और नोट को कई क्वेश्चनों को करने में बहुत आसानी होती है। कोई भी दो क्रमागत, कोई भी दो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं क्या होगी, आपकी सह अभाज्य संख्या होती है। कोई भी दो क्रमागत संख्याएं जो होगी वो आपकी क्या होगी, सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैं 9 और 10 लिख दूं, तो इन दोनों का जो है कभी भी आप निकालोगे, ये HCF निकालोगे तो वो एक निकलेगा, LCF दोनों का मल्टीप्लाई नहीं। 101 और 102 लिख दूं, इसी प्रकार से मैं 25 और 26 लिख दूं, तो ये सारी क्या है, सहभाज्य संख्याएं होती है। अब होती बहुत है भाई सहभाज्य संख्याएं, पर अपने को ये लॉजिक थोड़ा सा अपने को क्वेश्चन करने में भी क्या करेगा, आसानी करवा देगा। और यदि आप कुछ क्वेश्चनों को स्पीड से टिक करने की कोशिश करोगे तब भी ये बहुत अच्छा है, प्यारा है भी। ये लॉजिक अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चनों में परेशानी करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आसान से क्वेश्चन बनाने के लिए लॉजिक अच्छा है। चलो ऑप्शन बताओ, क्वेश्चन के सामने जाना पड़ेगा ना, कौन सा आंसर है बताओ। सह अभाज्य संख्या है, तो सर इसमें तो हमें तो सारी दिखाई दे रही है, सारी दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। अपने को चेक कर लो ना इसमें, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं। देखो गुणनखंड उसी का नहीं होगा, नंबर एक सबसे पहले तो इसमें अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या मेरे को ये दिखाई दे रही है, देखो 17, 13, 7। 7 का नहीं हो सकता क्योंकि 749 हो सकती है। 8 और 5 में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये नहीं, क्योंकि अपने को क्या HCF चेक करना है। 13 में ये क्या होता है भाई, 7 से करना, 13 7 91 नहीं होते क्या, इसमें भी गुणनखंड दिखाई दे रहा है, इसका नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि 17 का 5 गुना 5 से कोई रिलेशन नहीं होता ये लो। क्योंकि एक कंडीशन तो मैंने ये बताई है क्वेश्चन करने के लिए कि कोई भी दो क्रमागत संख्याएं सहभाज्य संख्या होती है। दूसरी मैंने ये बताई है कि संख्या का HCF 1 आना चाहिए, तो 17-25 का HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 17-25 का HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा है आपका, ये है। चलो नेक्स्ट, 11 की स्क्वायर, 12, 13 और 20 की स्क्वायर करो, 20 की स्क्वायर करके बताओ कितना आंसर आएगा। कभी मत करना, सारी स्क्वायर करोगे तो आप बुजुर्ग हो जाओगे। इससे अच्छा याद रखना, एक की स्क्वायर, दो की स्क्वायर, तीन की स्क्वायर, चलते 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 एन की स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। एन, एन प्लस वन, 2n+1 अपोन में कितना होता है, 6। आगे से याद रखना। अब क्या करोगे आप, एक से लेकर कितनी तक का पूछा है, 20 तक का पूछा है। क्या सर जी 11 और 20 तक पूछे, 11 और 20 तक कभी उधारी नहीं कौन थे। सबसे पहले एक से लेकर आप 10 तक का निकाल के 20 तक का घटा दो। देखो मैं ये करूंगा, सबसे पहले मैं n=20 लूंगा, 20 तक का स्क्वायर निकालूंगा। देखो 20, 20 एक 21, 20 दूना 40 एक 41 लिख रहा हूं मैं यहाँ। 20, 20 एक 21, 20 का दुगुना कितना 40 और एक 41, 41/6। सर अभी 6 का, अरे तो 6 का तो गुना भागा बड़ा आराम से कर सकते हो, दिक्कत कहाँ है। ये नहीं आ रहा तो ये कर दो, 2 और 3, इसका करो ये 10 आ जाएगा, इससे करो ये 7 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो अंतिम अंत पद आपको दिखाई दे रहा है, जीरो की वजह से 0, 7 7 चौका 28। ये लो मल्टीप्लाई आ गया इसका, 2870। अब आप एन की जगह क्या यूज कर लो, 10 यूज कर लो। एन की जगह 10 यूज करोगे, 10, 10 से 1 11, 10 का गुना 2 से कितना हो जाएगा, 20, 20 + 1,
फॉर्मूला ऊपर रह गया इसलिए मैंने ये लिखा है इतना। कैसे फिर आपको क्या करना है, भाग देना है 10 गुना और 21, ये भी 11,000 रखना। तो 6 से भाग दोगे तो 2 गुना 3 करके दे लेना, ये 5 आ जाएगा यहाँ से, इसको काटोगे 3, ये आ जाएगा 7, 7 5 कितने होगे 35, 35 का यदि आप 11 से गुना करोगे तो 385 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है हमें, 2870 तो ये आया है और 385 10 तक का है, इन दोनों का अंतर कर लो तो आपके पास आएगा 5 और ये हो गया 16, 16 में से 8 जाने पे 8, आंसर देखे होगा, आंसर मिल जाएगा आपको, इतना ही करना है। लवी 3 में 85 85 दे रखा है, शानदार बात है। फिर तो भाई ये 7 में से भी आपको 3 और घटाने पड़ेंगे, तो 85 आंसर आएगा। मैं सोच रहा था थोड़ा सा कुछ समय 1 सेकंड भी बचे तो बहुत है। सबसे पहले ये फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, एन की स्क्वायर का निकालने का फॉर्मूला यही होता है, कंसेप्ट आ भी गया है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप 20 तक का निकालोगे, फिर 10 तक का निकालोगे, 20 तक का जो मान आए उसका 10 तक के मान से क्या कर लेना, अंतर कर लेना, आपके पास 2485 आंसर आएगा। यदि एक संख्या 8 की पावर 10, 9 की पावर 7, 7 की पावर 8 के रूप में है तो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। मुझे पता है कि इस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। क्या सर जी, हम माने कौन ध्यान, तो बेटा 2 गुना 2 गुना 2 8 है, 3 बारी करूंगा 10 की पावर 3। मुझे पता है ये 9 है, इसकी पावर मैं लिख सकता हूँ 3, 3 की पावर क्या करूंगा मैं 2 लगा के ऊपर 7 लगा रहा हूँ, 3 का गुना 2 से करेंगे तो 9 होता है। 7 को कुछ नहीं करना, जिससे बेचारा है उसको वैसे का वैसे लिख दो। ये देखो 3 का ऊपर 2 पे लिखो कितनी होगी 30, इस पे लिखो 3 के ऊपर लिखो तो कितनी होगी 14, 7 के ऊपर कितनी आ रही है 8 है। आपको पूछा क्या है, सहभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो ये कितने कितने है देख लो, गिन लो, ये 30 हो गए, ये 14 हो गए और ये 8 हो गए। 4 और 8 5, 8 में 4 जोड़ो कितने हो गए 2 और 3 एक 4 एक 5, 52 कोई आंसर है क्या, ये रहा संख्या पूछी है अभी। कई बच्चे इसमें ये भी करते हैं, सहभाज्य संख्या सर ये तो होती नहीं है, ये 7 और 8 से कर लेते हैं, यदि ऑप्शन मिलता है तो 7 का 3 करते हैं। कई बार तो इसको भी छोड़ देते हैं, ऑप्शन में 8 होते हैं 8 ही लगाते हैं डायरेक्ट, रेट है नहीं इसलिए लगाना भी बहुत मुश्किल है। 3 क्रमागत प्रकट संख्याओं का योग फल जिसे संख्या से सदैव विभाजित होता है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का क्रमागत प्रकट संख्याओं का योग, पहले मैं ये लिख लेता हूँ 3 क्रमागत, ये लिख दी मैंने, फिर और 3 लिख देता हूँ, फिर मैं और एक और लिख देता हूँ, बस इतने से तो पता चल जाएगा ना। ये 6 आ रहा है, ये कितना आ रहा है भाई 4 3 7 8 9 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 9 और 10 11 12 आ रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है भाई, देख लो ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, कौन सा ऑप्शन है मेरा। आगे चलो नेक्स्ट। शानदार क्वेश्चन है, भी ध्यान से देख लेना। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आ भी सकता है किसी भी एग्जाम में। 6 अंकों की संख्या ये दे रखी है, 11 से विभाज्य है, 5 अंकों की संख्या ये दे रखी है, 9 से विभाज्य है, तो मान बताओ। देखो 11 से विभाजित होने के लिए नियम क्या होना चाहिए, एक छोड़ के एक अंकों का योग है जो इक्वल हो जाए, यही होता है नियम, तो कर लो इसमें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे देखो करवाने के लिए। आपके पास जो संख्या दे रखी है वो 4 2 4 6 7 8 एक्स दे रखा है, किससे भाग देना है 11 से भाग देना है। कई तो मेल नैनो चकलियो 11 दूना 22। नहीं वैसे करना तो वैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आंसर तो वैसे भी आएगा, लेकिन अपने को ट्रिक पता है इसलिए बता रहा हूँ। इनको सबसे पहले क्या करो, आप जोड़ दो अलग अलग करके, इक्वल होना चाहिए, जैसे 2 6 8, 2 6 8। दूसरी जगह जो पद है उनको क्या है, सम और विषम जगह जो पद है उनको जोड़ना पड़ता है। कितना आ गया 4 7 और एक्स इक्वल, देखो हो रहा है क्या, 8 दूनी कितना हो गया 16, ये हो रहा है, ये लो भी 16, ये कितना हो रहा है 11, प्लस का लगा लो एक्स, तो एक्स की जगह क्या आना चाहिए भाई 5 आना चाहिए, अपने को इक्वल करना है, एक्स की जगह क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, इसकी जगह वैल्यू मिल गई अपने पास 5। अब ये देखो इसके ऊपर 3671 और वाई का कितना 9 से, अंकों का योग क्या होना चाहिए
अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, यही नियम है। तो देखो ये 7 और 3 कितने हो गए 10, 6 और 1 कितने हो गए 7, 17 प्लस वाई बटे 9, 9 दूनी 18 होता है। इसका मतलब वाई की जगह न्यूनतम नंबर ले रहे हैं अपने, एक ही आएगा। अब क्या पूछा है, एक्स की जगह 5 है और वाई की जगह 1 है। पूछा क्या है, दोनों का योग करना है और अंतर करना है, भाग देना है। तो कितना आएगा 6/4, 6/4 आराम से नहीं काट लो भाई, नहीं है तो 3/2 तो होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है भाई दो अंकों। ये देखो क्या है, दो संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दोनों दोनों से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर के शून्यों की संख्या होगी। क्या शानदार क्वेश्चन है, कुछ समझ में आया यार, ये कौन से शून्य मिलेंगे कौन से नहीं मिलेंगे, हैं? ऐसे लग नहीं रहा है जैसे कुछ और ही बता रहा है, करवा कुछ हो रहा है। ऑप्शन दिखाऊं क्या, अधिकतम 1, अधिकतम 2, केवल 1, केवल 2, ऐसा कुछ बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणा करने पर, दो संख्याओं का गुणा करने पर, मैंने यहाँ कोई भी संख्या लिखी, यहाँ कोई भी संख्या लिखी, उनका गुणा बोल रहा है। गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। 4 शून्य तभी मिलेंगे जब अपने यहाँ 100 से गुणा करेंगे। तो ये लो, दाईं तरफ यही होता है, दाएं पास। उसके बाद में क्या बोल रहा है, यदि दोनों से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं, दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 ही शून्य मिलते हैं। एक सेकंड, दोनों दोनों से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य ले लिए, ये लो 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर के शून्यों की संख्या, तो दूसरी ओर के दाईं ओर के शून्यों की संख्या तो 2 ही होगी। ये दिखाई दे रहा है, तभी ये 4 बनेगा ना। कौन सा अधिकतम वाला, प्यारा सा ऑप्शन 2 वाला है क्या, ये रहा। लैंग्वेज दे रखी है और कुछ नहीं बोल रहा है। 100 से 100 का गुणा करो, 4 जीरो प्राप्त हो जाएगी। ये लो, बोल रहा है कि पहले वाले में देख लो, पहले वाले में दाईं ओर कितने 2 जीरो, तो दूसरे वाले में कितने लगाओगे, 2 और लगा दो, बस 4 जीरो करनी है अपनी। पढ़ने में मुश्किल था, करने में मुश्किल नहीं था। एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है तो इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। क्या बात है भाई, ऐसी ऐसी बातें भी पूछ लेते हैं भाई। पूछा क्या है, इन क्वेश्चनों को तो पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, परिपूर्ण होगी। अब कई तो मेरी तय कहेंगे सर जी परिपूर्ण कौन सी होगी, स्पष्ट शब्दों में तो यही है कि सर परिपूर्ण शब्द कौन सा होता है। देखो परिपूर्ण संख्या कौन सी होती है बताऊं थोड़ा सा, यहाँ देखो पहले परिपूर्ण परिपूर्ण संख्या वही होगी जिसमें अपने भाग दें। जैसे इसका पहला ऑप्शन ही उठा लेता हूं मैं, 6 ले लिया मैंने, 6 ले लिया, इसको क्या है गुणनखंड निकालो, तो आप निकालोगे 1, 2 और 3, सिर्फ जो खुद संख्या उसको छोड़ देना। अब देखो इनका योग करके देखो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है ना, वापिस वही उसका योग मिल जाना, तो ये परिपूर्ण होगी। उस खुद के गुणनखंड को छोड़ देना। अब ये बोल क्या रहा है, उसके बाद में यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी भाजकों का योग संख्या के बराबर आता है, हाँ जी, उस संख्या को छोड़ के संख्या के बराबर आता है, तो इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं होगी। तो भी सारी चेक करनी पड़ेगी। 6 तो मैंने चेक करा दी, अपने 48 और चेक कर लेते हैं, 28 और जो आ जाएगा वो ठीक है, बाकी बची हुई आप चेक कर लेना। 48 के गुणनखंड अब कई कहेंगे सर जी ये भी नहीं निकलेंगे, देखो ये ऐसे निकलेंगे, 2 का भाग दे देना, 2 और 4 आ जाएंगे, फिर 2 का भाग दे देना, 12 आ जाएंगे। ये गुणनखंड मिलेंगे, देखते रहना कैसे मिलेंगे। फिर आप क्या करो, फिर 2 का भाग दे दो, कितना आएंगे 6 आएंगे। और फिर आप इसमें क्या करो, 2 का भाग दे दो, कितने आएंगे 3 आएंगे। फिर 3 का भाग दे दो, कितना आएगा 1 आएगा। अब आपको ऐसे पता ही नहीं चला, मैंने अंतिम पद से शुरू करूंगा। देखो 1, 2 आ रहा है, 2, 3 भी आ रहा है, इसमें 4 भी आएगा। देखो 4 3 12, 2 गुना 2 करके 4 आ जाएगा, 4, 6 भी आएगा, क्यों 2 का गुणा 3 से करेंगे 6। गुणनखंड याद कर रहा हूँ, 8 या 3 बार 2 2 है तो 8 भी आएगा इसका गुणनखंड। और 12 से भी भाग जा रहा है, और 16 से भी जाएगा, 24 से भी जाएगा, 24 बनेगा। देखो 12 दूना 24, बीच में भी 24 आया हुआ है।
तो इसके बाद में 48 ही आएगा, तो 48 अपने को लेना नहीं है, इन सभी का योग कर लो। अभी कई तो बच्चे इसका योग करेंगे ना, तब यहाँ से शुरू यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1 3, 3 3 कितने हो गए 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 पे छोड़ दो। पूरी लाइन नहीं हो रही है ना, 10 पे छोड़ दो डायरेक्ट। यहाँ से देखो ये 10 तक हो गया, इसके बाद ये देखो 6 और 8 और कितने हो गए यार 20, और कितने ये कितने 6 जोड़ो कितने हो गए 26, 26 और लिख दो इसके आगे। ये देखो ये 4 और 6 कितने हो गए 0, 2 और 3 और 1 4, 40 हो गए। तो 40, 26 और 10 कितने हो गए 76, 76 आ रहे हैं। 76 नहीं हो रहा है, बराबर आना चाहिए भी, ऑप्शन नंबर अपने को बी मिल गया। ये दोनों चेक करके आप कमेंट में बता देना है या नहीं है। आगे चलो। निम्नलिखित में पर विचार कीजिए कि 1 मीटर 1 किलोमीटर का, ये सत क्या होता है अभी? तो सर जी सांस लेना हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है 1 लाख बराबर 100,000 के 1 मिलीलीटर 1 लीटर सत्सांश है, तो 1 करोड़ बराबर 100 लाख के। और ऑप्शन दे रखा है आपको कौन सा सही है, सारे के सारे मिक्स करके ये वैरायटी दे रखी है, बताओ भी क्या होगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो ये तो पता चल रहा होगा, 1 सेकंड चलो यहाँ आओ, लास्ट वाले में 1 करोड़ बराबर 100 लाख है। 1 करोड़ बराबर 100 लाख है, ये तो बताए कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो 1 करोड़ अपने लिखेंगे और 100 लाख लिखेंगे, तो 100 में तो 100 लगने के बाद में लाख लगा दो, बनेगा तो वही करोड़ ही। तो ये तो ओके है, सिंपल सी बात ये है ये तो। ऑप्शन नंबर इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें तीनों में दे रखा है, रामपुर ने तीनों में आंसर दे दिया। चलो एक तो गलत हुआ। इसके बाद में अपने पास दे रखा है तीसरा ऑप्शन, देख के आते हैं हमने सबसे पहले। तीसरे से भी अपने को बहुत ज्यादा कुछ सहयोग मिलने वाला नहीं है, लेकिन चलो देख लेते हैं। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का सत्सांश है। 1 मिलीलीटर, जैसे भी अपने को ये मिलीलीटर लिख रहे हैं, कभी होता तो नहीं है, लेकिन आपको लिख के बताता हूं मैं। 1 सेकंड, 1 लीटर को अपने मिलीलीटर में लिख देते हैं। 1 लीटर जो है आपका, वो आपका मिलीलीटर में जाता है, तो वो बनता है 1000 मिलीलीटर बनता है। तो ये 100 सांस होता है, यदि 1 लीटर 1 से 100 का गुना हो जाता तो सत्सांश का अर्थ होता है 100, तो 100 हो जाता। अब ये है नहीं, इसके बराबर है नहीं, ये तो भी गलत हो गया। ये अपना ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो गलत तो भाई 3 नंबर ये रहा, एक ही गलत हो रहा है, अभी तक भी 2 बाकी खड़े हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड का कुछ ना कुछ करेंगे ना तब मिलेगा। 1 लाख बराबर 100,000 है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात दे रखी है। 1 लाख बराबर 100,000 है, यहाँ देखो 1 करोड़ बराबर 1 लाख दे रखा है, 100 लाख दे रखा है, तो ये सत्य है, ये भी सत्य है। एक सिंपल सिंपल बातें दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बेचारा 1 नंबर क्या है, 1 मिलीलीटर 1 किलो नहीं, कर दो। सिंपल सी बात दे रखी है, दोनों सिंपल सिंपल वाले सही दे रखे हैं। 97 में कितनी इकाइयां, इकाई नहीं पूछी है, ध्यान से सुन लेना, कई तो इकाई देखती सातों सात पट्टी मार दियो, इकाई यहाँ पूछी है, ध्यान से देखना। क्या पूछा है, इकाई यहाँ पूछी है, तो इकाइयों का मतलब है 97 की इकाइयां 97 ही होगी, ये बात याद रखना। खुद एक नंबर, इकाइयां खुद नंबर ही होता है, क्योंकि इससे क्या करना है, इकाई से गुना करना, इकाई होती है 1, तो 97 का 97 ही होता है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, कोई बात को नहीं कोनी, एक 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 भाज्य संख्या नहीं है। ले भी, एक बार तो बोल रहा है, एक बार बोल रहा है नहीं है, तो कथन तो दोनों ही संख्या, दोनों ही सत्य है ना। एक जो है 1 नंबर है, देखो एक एक अभाज्य संख्या नहीं है, ट्रू है, सत्य है, तो कौन सा सत्य है, ए सत्य है, ए असत्य है, गलत हो गया, ए सत्य है, हाँ जी ये ठीक है, ए का ही पता है अपने को, बी क्या हो गया, ये लो ये दो तो काट दिए मैंने। तीसरा क्या है, बोल रहा है एक एक क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, कुछ भी नहीं है बेचारे, ना भाज्य ना अभाज्य होती है, ये लाइन मैंने बता दी है, तो क्या हो गया, ये भी ना भाज्य ना अभाज्य, ना भाज्य ना अभाज्य, इसका मतलब है भाज्य संख्या नहीं है, ये
वैसे तो ये हो नहीं सकता, ना ये भाज्य है ना एक ये भाज्य, पर बना दिया ऑप्शन से तो अपने ये सत्य ही मान लेते हैं। शानदार क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन ही पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। 6 अंकों की एक संख्या में, 6 अंकों की एक संख्या में हजार के स्थान पर, हजार के स्थान पर 4 है, जो खटे 1080 बटा चौको 480 का। ये मैं लिख दूंगा, आप इसको पढ़ लो एक बार, जहां हजार आएगा वहां 4 आएगा। तो धाई के स्थान पर जो अंक है, धाई मतलब इकाई वाला, पहले ने छोड़ के दूसरो है, पहले ने छोड़ के जो लास्ट में जो पेड़ बोतल है दूसरो, धाई के स्थान पर जो अंक है वह हजार के स्थान के अंक का दुगना है। हजार के स्थान पर चौको 4 होनी, ठीक है, इसके हिसाब से इसका दुगना है 8 दुगनों कटा है 8 88, ढाई के स्थान पर जो अंक है वह हजार के स्थान पर अंक का दुगना है, मतलब यहाँ जो अंक आएगा दूसरे नंबर पे वो 8 आएगा। ऑप्शन ही देखना है अपने को, तो ऑप्शन इसके नीचे लिखे होंगे, ऑप्शन ही मिल ही जाएगा लगभग, एक लाइन और पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। वह सैकड़ों के स्थान पर जो अंक है, सैकड़ा मतलब पहला छोड़ दियो, दूसरा छोड़ दियो, तीसरे की बात कर, सैकड़ों के स्थान पर जो है, सैकड़ों के स्थान पर अंक हजार के स्थान के अंक का आधा है। हजार के स्थान पर जो अंक है नहीं, हजार के स्थान पर जो अंक है बिंग आधा, मतलब वो चौको 4 है नहीं, वो हजार पर है। हजार यहाँ लिखी जाए, ध्यान रखियो गठी यहाँ कह कुछ तीसरा नंबर ओ वह है चौको 4 है, इंग वादो है, इंग वादो कितो हो गयो 2 हो गयो 88, सैकड़ों के स्थान पर 80, इंग मतलब है 8 आगला बस 80, तो मतलब क्या हो, ये ध्यान से सुनो, ये होता है पहला पद होता है इकाई, ये होता है धाई, ये होता है सैकड़ा, इसके बाद वाला होता है हजार। यहां तक की बात कर रहा हूं, हजार के स्थान पर 4 बोल रहा है, इससे दुगना आएगा ढाई के स्थान पर 8 आएगा, इससे आधा आएगा सैकड़ा के स्थान पर कितना 2, इसका मतलब आंसर में अपने 4 2 8 होना चाहिए। मैं इतनी लाइन पढ़ के आऊंगा, मेरे को लग रहा है यही पूछेगा। क्या पूछेगा तो वह संख्या क्या है, ये देखो संख्या पूछी है, पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ। क्या बात है अभी 4 2 8 3 दो दो में दे रखे हैं रे, ये तो अपने से भी तेज है। चलो भाई बाकी दो क्वेश्चन तो ये तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, दो बच गए। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, 4 2 8 था क्या, 4 2 8 था ना, 4 2 8 ठीक है सही है। स्थान का आधा है, इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। सैकड़े के स्थान पर जो अंक के हो दो दो निकले भी निकाल गए हैं, इंग जी दो दो निकले हो, दो का भी आधा है तो क्या आएगा एक आएगा, तो अब एक भी, दोनों ऑप्शन जो बचे हैं उनमें दे रखा है, स्थान का आधा है तो 10,000 के स्थान का अंक, 10,000 के स्थान का अंक हजार और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़ है, हजार और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़ है, अर्थात जो हजार, देखो मेरी बात सुनो, दोबारा वापस चलो, एक मिनट आपको बता दूं, यही बता देता हूँ, ऑप्शन जो सही है ना उस पर तो बात कर लेते हैं, ऑप्शन यही सही निकलेगा मेरे अकॉर्डिंग तो। यह आता है इकाई, यह आता है ढाई, यह आता है सैकड़ा, और ये आएगा आपका 6 जो है, ये आएगा इकाई ढाई सैकड़ा, ये अभी लाइनिंग गलत लगा दी, ये जो दुआ दो है ये हजार, और ये जो 6 है ना इस पे यहां से लेके आ रहा हूँ घुमा के, देखो मुंडी घुमा दी इसकी 6 की मैंने, पता चल गया ना, 10,000 की बात करा है, 10,000 इतने से आंसर मिल जाएगा, 10,000 पे। चलो अभी क्या बोल रहा है, इसने यहाँ लाइन बोली थी कि 10,000 के स्थान का अंक, 10,000 के स्थान का अंक हजार और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़ है, हजार और सैकड़ों किसी भाई, और यो सैकड़ों और यो हजार, मतलब 4 दो कितना 6, वो देखो दोनों 6, ये एक में ही है, बाकी ऊपर वाले तो पहले ही गलत हो गया, ऑप्शन डी सही होगा। आगे वाली लाइन और पढ़ लेते हैं, स्थान के अंक सैकड़ों के स्थान के अंकों का जोड़ है, तो लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक का आधा है, मतलब 6 गुआ दो है। ये तो था समझाने का तरीका,
अब इसका जो ऑप्शन करना है वो पहले तो इस कहानी को स्पीड से पढ़ोगे। आपका काम क्या है, ऑप्शन कैसे काटना कैसे है वो देखो, मैं बता रहा हूँ आपको मेन मेन बात। कई बच्चों को तो ना तो सैकड़े को पता चाल सी, ना हजार को पता चले। अब मेरे तरीके से देखो, सबसे पहले आप जाओगे ऑप्शन देख लो सबको, ये देखो 63, ठीक है, 48, 21 ऐसे दिखाई दे रहे हैं। सबसे अंतिम में आपको सिंपल लाइन ये दिखे देगी, देखो लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक का आधा है। अठू देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लाख, ठीक है। जी इन गिनोगा नहीं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 करके लाख कर दिया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 और लाख। क्या बोलना रे, लाख के स्थान के अंक का आधा है, डायरेक्टली इंगा दो, छह वादो दो, छह वादो दो करोगा तो दो दो ऑप्शन बचेगा, बाकी सारा कट जाएगा। अब देखो यूं बाद में बिल्कुल सिंपल सी लाइन और बढ़ गया नहीं है। क्या बोल रहा है, अंक हजार और सैकड़ों के स्थान के अंकों का योग है 10,000। दो अंकों का योग देखो तो देखोगा चार दो छह, हाँ दोनों ने योग करोगा तो छापी दीख जी, एक में दीख जी, लास्ट वाली लाइन हूँ दो ही लाइन आंसर आना रे, बाकी राम कहानी का पढ़ने की जरूरत ही को ऊपर ही ना पढ़िए। क्वेश्चन को स्पीड से पढ़ो तो उसमें जो सिंपल सिंपल लाइन है ना उसको अध्ययन करना, बाकी लाइनों का अध्ययन मत करना। क्वेश्चन भी शानदार है, समय लेने वाला है। 708 में कितनी दहाई 10 है, ध्यान रखना कितनी दहाई 10 है। तो ये बात ध्यान रखना, यदि आपको 708 का पूछ रहा है, पहले तो पूछी थी भाई इकाइयां, वो तो होती है सेम जैसी है वैसी ही पूछी। अब इसने प्यारे से शब्दों में पूछ लिया, आपको कितनी दहाइयां पूछी है। तो दहाइयां क्या हो जाएगी अपने पास, 70 दाई बनेगी, जैसे कैसे, अब सर क्या बनेगी कैसे, 8 को तो छोड़ दो डायरेक्टली 700 ले लो। दाई होती है 10 से शुरू होती है, और आपको पता चल रहा है कि 700 में 10 का भाग दोगे तो 70 दाइयों से 700 बनेगा, शेष फल को तो भूल जाना। दाइयां 10 वाली होती है, शेष फल को तो भूल ही जाना। सर जी मैं तो शेष फल अगर लगाना है तो कौन दाइयां दाइयां पूछिए, शेष कौन पूछे। 18 के स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में कितनी प्रकार संख्या होती है, दो संख्याओं के बीच में यदि आपको प्राकृत संख्या पूछी जाए तो आप 2n इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। एन मतलब प्रारंभिक नंबर, एन मतलब देखो दो संख्या, जैसे मेरे पास पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या इसमें से मैं एक बढ़ा के लिख दूं ये है। यदि इन दोनों के बीच में क्या पूछा इसने, प्राकृत संख्या पूछी जाए तो क्या करूंगा मैं, जो ये नंबर पहला नंबर है, जो पहला नंबर है इसको क्या करूंगा, एन नंबर को, स्केयर को नहीं, एन नंबर को 2 से गुना कर दूंगा। पहला भी मेरे पास क्या है 18 है, 18 का 2 से गुना कितना आएगा 36। आगे से याद रखना कभी भी। अब कई टाबर मेल नहीं, मेरी बात सुनो, के यहाँ नहीं भी है। 18 की स्केयर सर जी 324, 319 की स्केयर 361, आई बैगे यही होगी सर जी, इनका अंतर कर दो। अल्लाह जी मन तो मन लगा लाद की थे ही देख लो। लिख दो अंतर करके, 11 में से 4 जाने पर 7 आएंगे, 5 में से 2 जाने 3, 37 आएंगे। ऐसा करो तो ध्यान रखना कि इसने 18 से 19 के बीच में पूछी है, तो अंतिम एक पद, पहला पद जो प्रारंभिक होता है वो जुड़ता नहीं, ध्यान रखना। तो 37 नहीं आएगी, एक कम करके लिखना हमेशा, यदि आपको याद नहीं है तो। 17 के ऊपर 200 को 18 से भाग देने पर शेष कितना आएगा भाई, अब बताओ। अब एक लॉजिक वो भी फेल हो गया, का सर आपने बताया था, पहले तो मैंने बताया वो सिखाया वो बता रहा हूँ। तो को चारों पूरो पूरो भाग जाए। अब कई टाबर कसी 17 गुना 17 गुना 17 गुना 17, अब मेल दें 17 17 कसी बहुत मोटो जोड़ मोटो, क्योंकि 17 का यदि आप कोई बच्चा गुना करता है तो 289 289 आता है, फिर देखो 289 फिर करोगे तो 289 आएगा, यही आएगा। क्या सर जी फेर के हो गए तो मैं भाग दे लियांगा। दिमाग में तो यही चलता है कि जो क्वेश्चन जिस विधि से, एक विधि से कराया तो अपने पास उसी विधि से उस क्वेश्चन को क्या सक्सेस मिलनी चाहिए, अपने दिमाग में तो यही बात होती है। हाँ तो भाग दे लो आप, आपको मना कौन कर रहा है। मैं इसको इसको भाग दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको, 18 से 18 एकम 18 कर दूं, ये 10 बच रहा है, यहाँ 9 कर दूं। अब कितने पे जाएगा अभी,
कितने नंबर पे चला जाएगा? ये 5 पे जाएगा या 6 पे? 6 पे चला जाएगा। देखते हैं अभी 6 पे। 6 पे ये है 8 5 40 8 6 48 8 हो। ये लो, कितना शेष बच रहा है? इससे करोगे तो कितना बचेगा? नियम वही है, ध्यान रखना, शेष ही वही बचेगा। कई बच्चे इस नियम को फेल करने की कोशिश करते हैं, मेरे जैसे जो होते हैं विद्वान बच्चे। अपने को कुछ नहीं करना, अपने को ध्यान रखना, या आप इन पूरों का तीनों का गुना करके करोगे ना तो भी आंसर तो यही आना है। तो आप क्या करना, सिर्फ 17 × 18 का गुना कर लेना, शेष पर एक जाएगा। 289 आएगा। आप 6 से करोगे, 8 6 48, 8 आ जाएगा, 4 यहाँ बचेगा, 6 और 4 10, 108। 108 को घटा देना, एक शेष पर बचेगा। माना मान ज्ञात करना है भाई। 2x प्लस 5 की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 की स्क्वायर। देखो मुझे ये पता है, देखो पहले तो बीए वाले सुनो। बीए वाले क्या करते हैं बेचारे, इनको ऐसे स्क्वायर करने चले जाते हैं, फिर वो स्क्वायर होते नहीं है मेरी तरह। ये जो भी है गुणा भाग कर लेना। अपने को स्क्वायर नहीं करनी है, ऐसे याद नहीं करना है, अपने को इसका एक लॉजिक होता है वो याद करना है सिर्फ डायरेक्टली। मैं कुछ सिखा रहा हूँ वो सीखने की कोशिश करना। मुझे पता है कि a प्लस बी की स्क्वायर मेरे पास प्यारे साथियों ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी की स्क्वायर मेरे पास साथियों a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ लगा हुआ है नेगेटिव, कलर चेंज करके लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जाके एक्स वाई लिखते तो क्वेश्चन गलत होएगा ही होगा आपका। यहाँ माइनस लिखते ही यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी प्यारा सा माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब इनको लिख लो, ये माइनस माइनस वाले तो दोनों, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस माइनस वाले प्लस हो गए तो 4ab आ गया। 4ab का मतलब हो गया ए का मान आपके पास 2x है और बी का मान कितना है 5 है, और बार क्या मल्टीप्लाई है 4 से, गुणा करके देखो आंसर क्या आ रहा है। बताओ आंसर क्या आ रहा है? आंसर के ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्या? ये लो, ये तो फिर गलत आ रहा है रे। गलत कहाँ आ रहा है? 5 का 10 से गुणा करो, ये करो, कितना आ रहा है? 10x आ रहा है। कौन से वाला? आप ए बी वाला नियम लगा के करोगे। अब एक और फॉर्मूला भी लिख देता हूँ साथ के साथ। यदि आप a प्लस बी की होल स्क्वायर कर रहे हो और प्लस में करके a माइनस बी की स्क्वायर कर रहे हो, तो आगे से याद रखना कि आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर के बाहर 2 आ जाएगा। और प्यारे साथियों एक बात और भी इसके साथ याद रखना, a माइनस बी और a प्लस बी भाई साहब जी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर आता है, ये भी याद रखोगे। आगे चलो, -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम है। उठो लिखनो है, आ बात बता चुके हूँ, विपरीत लिखनो है था नहीं ने सुमत कौन साल नो सगे। लिखो विपरीत क्या आएगा? यहीं से देख लो, पहले तो ये बताओ माइनस आएगा कि नहीं आएगा? माइनस बाहर है तो माइनस आएगा ही आएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर तो ये है। अब आप प्रतिलोम लिखते रहना। मनता साहब नो को ऊपर की 8 नीचे आ गया। रोमन एल में, अरे 50 को एल लिखा जाता है, ये भी बता दिया। तो बताए हुए क्वेश्चनों की थोड़ी अपने रफ्तार को ज्यादा कर लेते हैं। क्या है, गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? देखो क्या बात है, क्या चीज है, पैसा है। 3897 का मल्टीप्लाई करना है 355 से। अंतिम अंक देखो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। वाल्यू सर जी 5, 2 कैंसिल हो गया, अगलो बताओ। 5 आ गया। फिर आप क्या करो, यहाँ क्रॉस लगेगा ना, क्योंकि अपने इससे मल्टीप्लाई तो ऐसे करने हैं। ये 9 5 45 होता है, 45 में से 3 जोड़ोगे 8। फिर मैं यहाँ से सेकंड वाला, देखो पहले लाइन से मैंने सिर्फ 2 ही गुना किए, आगे वाला नहीं कर रहा हूँ। सेकंड लाइन से इसको करूंगा तो 7 5 कितने होंगे, फिर ये वही 35 होगा, 5 आएगा, यहाँ गुना और गुना आ जाएगा, यहाँ 5 और ये 3, आंसर दिखाई देगा 35। 35 वाला कौन है भाई रे भाई साहब जी? और दोनों में 35 35 दिख रहे हैं। एक और करना पड़ेगा एक स्टेप, ये तो बहुत बुरी बात होगी। चलो कोई बात नहीं, करना पड़ेगा तो करेंगे भी। 7 5 35 वाला कर लिया, 9 5 45 से कर लिया, आपके पास 8 आ गया और 4 बच गया। 40 में से करोगे तो यहाँ 4 आ गया, वापिस ये की ये डिजिट यहाँ लिखनी है, 8 4 लिखना है। 3 वाला करोगे 7 या 21, 1 लिख लो, आंसर आपको मिल गया है 4, और ये हो गए 5 8 5 13 और 1 14, 435 वाला आएगा। पूरे गुना कभी नहीं करना है, यही सिखाने की कोशिश कर रहा था भाई मैं।
पूरा मल्टीप्लाई नहीं करोगे